का मर्डर हुआ है, उसमें महाराष्ट्र के 2-3 लोग हैं, उनका कोई लिंक है। वो लिंक क्या है या कैसा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी, पर उसके आधार पे जब हमने जो 2 नाम आए थे मीडिया में, संतोष यादव और सौरभ महाकाल, उनके बारे में जब ग्रामीण इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था हमारे पास, जो हमारे यहाँ बैकएंड टीम था वो काम कर रहा था, जो फील्ड में हमारी टीम थी वो काम कर रही थी, तो हमारे को 2 लोग, संतोष यादव और नामनाथ सूर्यवंशी, ये गुजरात में मिले और इनको अब यहाँ लाया गया है। आज रात को ही इनका पुलिस रिमांड लिया हमने और 20 तक इनका हमारे पास पुलिस रिमांड है। अभी इनका फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन है, वो होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसका नाम पंजाब का जो मूसे वाला मर्डर है उसमें फिगर हुआ है, आ रहा है, उससे इनके क्या लिंक हैं, कैसे लिंक इस्टेब्लिश हुए, कहाँ हुए, क्यों हुए, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। जैसे जैसे इंटरोगेशन होगा, जैसे जैसे हमें पता चलेगा, उसके आधार पे जो अगली कार्रवाई है वो की जाएगी। और उस मर्डर से भी इनका क्या लिंक है या नहीं है, या किस तरह का लिंक है, उसका इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये इन्फॉर्मेशन मीडिया में आया, उसके आधार पे जो कार्रवाई शुरू हुई, हमें ये भी लगा कि अब पंजाब और दिल्ली जो इस केस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे और प्रोबेबली वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन थी जो मीडिया में आई थी, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने भी हमारी सहायता की, मदद की, हमने भी उनकी मदद की कुछ कामों में। एक म्यूचुअल जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेशन वो था, वो सब किया गया और इस तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर से जो इन्वेस्टिगेशन था, बेसिकली वो हमारे ही यहाँ हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग थे तो हमें ही उनको ढूंढना था, जरूरी था उनको ढूंढना। पहले भी हम उनको ढूंढ रहे थे। तो हमारी जो टीम मेरे पीछे भी खड़ी है, हमारे एसपी हैं श्री अभिनव देशमुख, इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इन्होंने वेरी एफिशिएंटली, बहुत ही कुशलता से जो इन्फॉर्मेशन है उस पर काम किया। अभी 3 लोग हैं, इनको हमने पकड़ा हुआ है और आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलेगा। जैसे जैसे कोई और इम्पोर्टेंट मिल रहा है, पर हमें मालूम है कि आप में भी काफ़ी क्यूरियोसिटी है इस केस को लेके, इसलिए हमने सोचा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपको जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ हमने साझा की है। आगे भी जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, जहां हम जरूर महसूस करेंगे कि मीडिया को इसमें इन्फॉर्मेशन देना चाहिए तो वो हम देंगे आप। थैंक यू। सर, ये गुजरात कैसे पहुंचा? गुजरात पहुंचने का रूट क्या था? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नेपाल की तरफ गया, शायद नेपाल भाग गया। कौन? संतोष। नहीं, अभी देखिए, हमें टाइम दीजिए इन्वेस्टिगेट करने का। अभी तो 12 घंटे भी नहीं हुए हैं उसका रिमांड लिए हुए। सर, मूसे वाला में ये इनका रोल सस्पेक्टेड है क्या तीनों का? देखिए, मीडिया में जो आया था उसमें तो यही आया था, तो हम भी उसमें, हमें भी फिर थोड़ी चिंता तो होना लाजमी है कि हमारे यहाँ का जो गैंग है उनका क्या रोल है। You see, Lawrence Bishnoi gang is a pan-India gang. Okay, he has his associates spread over so many states. Maharashtra is one of them. We suspect that there may be more people. We are trying to find out. वो किसी के घर में था या किसी होटल से पकड़ा गया? अभी ऐसे डिटेल हम साझा नहीं करना चाहेंगे। रीज़न बीइंग के लोगों की कुछ और भी सेफ्टी, सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि इनको पकड़ा गया और सक्सेसफुली पकड़ा गया। सर, पंजाब पुलिस ने 4 लोगों का फोटो रिलीज किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुख्य शूटर है संतोष यादव, और उसके बाद में पुणे का लिंक निकलकर सामने था। कल से आप लोगों की कस्टडी में है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ बात निकलकर। समझ रहे आप मेरी बात? उस वक्त उनको सेफली यहाँ लाना प्रायोरिटी थी, इंटेरोगेशन गाड़ी में करना प्रायोरिटी नहीं थी। रिमांड लिया गया है, आगे इंटेरोगेशन अभी सस्टेन्ड होगा
उसमें क्या एक भैया सर ये टीम ने बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है आपके तरफ से इस टीम के लिए क्या रहेगा? रिवार्ड बिल्कुल देंगे, उसमें आप हमारे पे छोड़िए, हमें मालूम हम अपने लोगों को रिवार्ड कैसे करते हैं, हम करेंगे, पक्का करेंगे। प्रेस नोट में लिखा गया है कि वो अपनी वेशभूषा बदल लिया था, सिर के बाल उड़ा लिए थे, पुलिस से छुपने के लिए सारे उपाय किए गए थे और नवनाथ ने उसे अपना सिम कार्ड इस्तेमाल के लिए दिया था ताकि पुलिस उसको इजीली ट्रेस ना कर पाए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। और सेकंड क्वेश्चन सलमान से जुड़ा हुआ है, संतोष जाधव का भी क्या कोई इन्वॉल्वमेंट है सलमान पेट मामले में? क्योंकि महाकाल को इसकी जानकारी थी कि दो लोग आए थे, मीटिंग हुई थी, तो क्या संतोष जाधव का भी कोई रोल है और बिश्नोई गैंग से कितने कनेक्टेड है? पहले प्रश्न का उत्तर हमारे एसपी देते हैं आपको। संतोष जाधव जिसको हमने अरेस्ट किया है वो उसका नॉर्मली ही हैज कर्ली हेयर। उसने जब हमने उसको अभी अरेस्ट किया तो उसने अपने बाल खुद ही काट लिए, तो ये भी उसका फोटो सर्कुलेट हो गया मीडिया में, आपकी सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उसकी वजह से उसने वो किया हो हाइड हिज आइडेंटिटी। और वो वहाँ पे गुजरात में रह रहा था, तो नवनाथ और संतोष ये दोनों का काफ़ी क्लोज लिंक है और नवनाथ ने उसको हाइड आउट में जगह दी थी और वहीं से उसको काबिल कर दिया। सर सलमान वाले केस के बाद सलमान खान वाले केस में महाकाल ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हमारे को, उसके आधार पे राजस्थान और दिल्ली में हमारी टीम जो है वो काम कर रही है, लेकिन जो वो इन्फॉर्मेशन दिया है वो अब संतोष यादव हमें मिला है, उसके थ्रू वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि इनका जो मेन आदमी वो इस अपने यहाँ का वो संतोष है, जो उसने नाम भी दिए थे हमारे को, पर अभी वेरीफाई कर रहे हैं हम उनको। सच बोल रहा झूठ बोल रहा, वो ग्राउंड पे जब वेरिफिकेशन होगा, कोई कॉरोबरेटिव एविडेंस मिलेगा तब पता चलेगा। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई को इंटेरोगेट करने के लिए हमारी टीम है, मोस्ट लाइकली आज या कल उसका इंटेरोगेशन होगा। ऑलरेडी बॉम्बे पुलिस की टीम उसको इंटेरोगेट करके आई है, वो अपना काम कर रहे हैं। उस पर हम बड़े सीरियसली उस इशू को लेके उस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर ये कांटेक्ट में कैसे आए? संतोष पुणे से है, बिश्नोई गैंग पंजाब से है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में से, क्योंकि ये कहा जाता है बिश्नोई गैंग में इस वक्त 700 से ज़्यादा शूटर है और पूरे देश में एक पैन इंडिया लेवल पर शूटर्स उनके गैंग में है, तो कैसे लोग उनके संपर्क में आए? क्या कुछ और भी लोग महाराष्ट्र पुणे से हो सकते हैं? देखिए, ये गैंग जो बना है पंजाब का है, ऑपरेट पंजाब हरियाणा हिमाचल में कर रहा है, सॉरी राजस्थान में कर रहा है। इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ये फॉर्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी वो नहीं है अभी। अभी हमारे एरिया में क्या हो रहा है वो प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। उसके बेस पे जो हमारा अभी तक का इन्फॉर्मेशन है, हमें ये लगता है कि संतोष जो है वो पहले इसके टच में आया और उसके बाद इसने ये 2-3 लोग जो हमने पकड़े हैं, जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो और लोग अपने को पता चलेंगे, उनको उनके संपर्क में लाने वाला ये संतोष है और होना चाहिए। अब क्योंकि संतोष मिला है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये गैंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनका कांटेक्ट कैसे हुआ महाराष्ट्र से, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब अभी होगा। अगले 7-8 दिन में जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें पता चलेगा। कोसे वाला केस में प्राइमरी लेवल पर संतोष की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है, कैसे पूरे इंसिडेंट को अंजाम दिया गया, तो वहाँ से कैसे निकले? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मीडिया में जो आया था उसके बेस पे हमने काम किया कि इनका कुछ तो लिंक है उनके साथ। महाकाल ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हमारे को जिससे लगता है कि इनका लिंक है उनके साथ या होना चाहिए, पर वो कैसा लिंक है, किस लिए है और कैसे इस्टेब्लिश हुआ, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का भाग है। इनका एग्जैक्ट रोल क्या है वो मुझे असर्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हमारी टीम ऑलमोस्ट 25 घंटे नॉन स्टॉप ट्रैवल करके इनको सेफली यहाँ कैसे लाना है, वो पहली प्रायोरिटी थी। अब अगली प्रायोरिटी जो आपके प्रश्न है वो है हमारी, वो हम करेंगे। आप जैसे हमने पहली जवाब जिम्मेवारी अपनी उनको वहाँ से ढूंढना लाना वो सक्सेसफुली निभाई है, आपके प्रश्नों की जिम्मेवारी भी हम लेते हैं, हम करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू। सर हिंदी में विक्रम का क्या कनेक्शन था? हिंदी में विक्रम जो है वो बिश्नोई गैंग जो है उसका ही एक कोर मेंबर है, ठीक है, ये उसका कनेक्शन है। और संतोष ये जो अपना महाकाल है, ये मेनली विक्रम बराड़ के टच में है, ठीक है, उसका और इसका लिंक है आपस में। संतोष यादव तो है ही, पर ये भी मेनली उसके साथ।
इनका कांटेक्ट कैसे हुआ? ये अभी मैंने बताया हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बताया कि पता करेंगे। आपका प्रश्न हमने नोट किया, बताएंगे आपको, पासवर्ड थे उनके। बताएंगे बाद में, अभी नहीं।